बड़े नेता ने वेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली और कई दिनों के बाद में लगातार बीमारी से लड़ते हुए आखिर दुनिया को अलविदा कह गए नटवर सिंह। नटवर सिंह कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े करीबी थे, क्योंकि आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े नजदीकी इसलिए माने जाते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में नटवर सिंह ड्राइंग रूम में बैठकर साथ में नाश्ता करते थे। अब आपको बताते कि नटवर सिंह कौन थे। नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे। नटवर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। नटवर सिंह कांग्रेस के राजदार माने जाते थे और वे विदेश सेवा के अधिकारी थे। नटवर सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1967 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की होने वाली शादी की खबर सबसे पहले इंदिरा गांधी को बताई थी। देखिए आप, मतलब कितने नजदीकी थे कि मतलब जब सोनिया गांधी की और राजीव गांधी की शादी होने वाली थी कांग्रेस की उस शख्सियत की, तो सबसे पहले वही थे बताने वाले। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। इंदिरा गांधी, अब देखिए आप कि जब ये शादी की खबर सबसे पहले इंदिरा गांधी को बताई थी, तो इंदिरा गांधी ने कराई थी सियासत में एंट्री नटवर सिंह की। अब आपको बताए देखो मतलब किस तरीके से, यानी कि ये वे चेहरा था नटवर सिंह, विदेश मंत्री तक और पाकिस्तान के राजदूत तक कितने बड़े आला मर्तबे रहे हैं नटवर सिंह के पास में कांग्रेस में। यहां तक कि अब आप देखिए कि ये भी मतलब सामने आई है बात, देखा गया है कि इंदिरा गांधी ने ही कराई थी सियासत में एंट्री नटवर सिंह की। अब आप देखिए कितना बड़ा चेहरा रहा होगा उस वक्त। आज तो मुलाकात करने से तरसते हैं लोग, जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ज्वाइनिंग कराई हो, कितनी बड़ी बात हो जाती है। कितने करीब चेहरा रहा था नटवर सिंह कांग्रेस का। नटवर सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते थे, इसमें कोई शक वाली बात, करीबी थे। 1984 में इंदिरा गांधी ने ही उनकी एक बड़ी मीडिया के सपोर्ट के अनुसार नटवर सिंह, क्योंकि एक ऐसा चेहरा था कि मीडिया का सपोर्ट नटवर सिंह जी के साथ में था और कहीं ना कहीं राजनीति में अगर आए तो कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी बात आपको बता दे कि सोनिया गांधी राजनीति में जिस वक्त सोनिया गांधी की चर्चा तेज हुई कि कांग्रेस का चेहरा अब सोनिया गांधी बनने जा रही है, तो 1984 में इंदिरा गांधी ने जब उनकी एंट्री पार्टी में कराई, तो उसके बाद में सोनिया गांधी का जो पार्टी में बड़ा चेहरा बनने की सुगवाहट जैसे ही नेताओं को लगी, तो नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन उस विरोध को पीछे धकेलने वाला कौन था? नटवर सिंह। नटवर सिंह कांग्रेस के इसलिए सबसे करीबी थे क्योंकि कांग्रेस के हर राज से वाकिफ थे। वही नटवर सिंह आखिरकार कांग्रेस ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। नटवर सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। नटवर सिंह दुनिया को अलविदा कह गए और अंतिम दर्शन करने के लिए राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लोधी रोड पर जो शमशान घाट है उसमें देखा गया। यहां तक कि विदेश मंत्री जयशंकर भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जैसे ही मतलब सूचना प्राप्त हुई उनको कि दुनिया को अलविदा नटवर सिंह कह गए, तो तभी दुख जताया था। आज भी कहीं ना कहीं जहां विदेश मंत्री जयशंकर, वहीं उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत। अब आपको बताए कि जिस तरीके से मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री, अब देखिए आप, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नटवर सिंह लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात निधन हो गया था। वे 93 वर्ष के थे। दिल्ली में बारिश के बीच दोपहर में लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि नटवर सिंह के परिवार के सदस्यों, मित्रों और समर्थकों के अलावा विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने अंतिम सलाम पेश किया, श्रद्धांजलि देकर। अब आप देखिए जिस तरह
संस्कार से पहले जयशंकर ने सम्मान स्वरूप उनकी चिता पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी रखा। ये क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश की वीर उस शख्सियत का अंतिम संस्कार हो रहा है, वे शख्सियत दुनिया को अलविदा कह रही है जो विदेश मंत्री तक रह चुके थे। अंतिम संस्कार में नटवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कई नेता आए, बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले। पूर्व केंद्र मंत्री सिंह ने दिल्ली के पास गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें कुछ सप्ताह पहले भर्ती कराया गया था। नटवर सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले के जगीरा गांव में हुआ था। वे भारतीय विदेश सेवाओं में थे, इसलिए जब वे राजनीति में आए तो उनके पास कूटनीतिक मामलों की समझ, बूझ, अनुभव बहुत बड़ा था। कहीं ना कहीं माना जाता है कि वे एक अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने महाराजा के जीवन से लेकर विदेश मामलों के बारीकियों तक के विषयों पर किताबें भी लिखी हैं। उन्हें 1984 में पहला पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी तब नटवर सिंह को विदेश मंत्री बनाया गया। हालांकि ईरान से तेल लेने के बदले, देखिए अब आप देखिए, ईरान से तेल लेने के बदले अनाज कांड में उनका नाम आया, तो उसके बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। देखिए आप कमाल की बात। लेकिन ये तो नहीं पता कि वक्त में मतलब कब वक्त करवट ले जाए। इसके बाद वे बागी हो गए। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इन में कहा है कि किताब आने से ठीक 2 महीने पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने घर आकर माफी मांगी थी। नटवर सिंह कह रहे हैं कि 2 महीने पहले मुझसे माफी मांगी थी आकर। किसने? प्रियंका गांधी ने। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र किया है, आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इन में, मतलब उन्होंने अपनी किताब का नाम भी शाये किया है कि 2 महीने पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने घर आकर माफी मांगी थी। जब किताब को लेकर अखबारों में नटवर सिंह का इंटरव्यू छपा तो उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी नटवर सिंह से, देखिए आप कितना बड़ा चेहरा था, आप देखिए, मतलब सोनिया गांधी नटवर सिंह से मिलने का प्रयास करती है, प्रियंका गांधी भी फोन पर बात करती है और नटवर सिंह 1 हफ्ते के बाद मिलने का वक्त देते हैं। नटवर सिंह के अनुसार जब प्रियंका हफ्ते भर बाद मिलने, मतलब यानी कि अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी हफ्ते भर बाद मिलने पहुंची इसके पास नटवर सिंह, स्वर्गीय नटवर सिंह अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उनके घर पर, आवास पर मिलने के लिए पहुंची थी। तो वे बताती हैं कि उनकी मां सोनिया गांधी ने उन्हें भेजा है। मतलब नटवर सिंह जो विदेश मंत्री रहे, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, तो जब प्रियंका गांधी ने नटवर सिंह के यहाँ पर गई तो उन्होंने बताया कि मेरी मां सोनिया गांधी ने मुझे भेजा है। अब देखिए आप कमाल की बात, प्रियंका गांधी नटवर सिंह से सवाल करती हैं कि वे मई 2004 के घटनाक्रम के बारे में कुछ लिखेंगे। देखिए आप, यानी कि जब वो किताब लिख रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ये खतरा बन रहा था कि वे किताब में कोई शब्द ऐसा ना लिख दे जो पार्टी के विपरीत दिशाओं में जावे। शायद सवाल यहाँ पर यही हो सकता है कि इस तरीके के शब्द रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अकॉर्डिंग जो अपनी किताब में, अपनी बुक में नटवर सिंह ने लिखा है, इसी दौरान सोनिया गांधी भी कमरे में दाखिल हो जाती है। प्रियंका गांधी की जब गुफ्तगू चल ही रही थी कि प्रियंका गांधी कह रही 2004 के घटनाक्रम के बारे में कुछ लिखेंगे, इसी दौरान उनकी मां सोनिया गांधी भी कमरे में दाखिल हो जाती है और नटवर सिंह हैरान हो जाते हैं सोनिया गांधी को देखकर। हालांकि नटवर सिंह सोनिया गांधी को भरोसा देते हैं कि ये देखिए आप, मतलब कितना, मतलब किस तरीके की, ये आपको बता दूं मैं
कि यहाँ पर जब प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी ने भेजा और प्रियंका गांधी की विस्तार से बात चल रही है, उसी दौरान प्रियंका गांधी कहती है कि जो 2004 में हुआ था, क्या उस घटनाक्रम के बारे में भी आप कुछ लिखेंगे? तभी ये शब्द कह ही रही थी, इसी दौरान सोनिया गांधी भी अंदर कमरे में दाखिल हो जाती है और नटवर सिंह सोनिया गांधी जी को देखते ही हैरान हो जाते हैं। हालांकि नटवर सिंह सोनिया गांधी को भरोसा देते हैं कि वे कोई घटिया बात किताब में नहीं लिखेंगे। देखिए आप, सोनिया गांधी को जब कशमकश की हालत है, जब विपरीत दिशाओं में नटवर सिंह है और अपनी किताब लिख रहे हैं, तो उस वक्त सोनिया गांधी को वे आश्वासित कर रहे हैं कि मैं भरोसा देता हूं कि मैं कोई बात किताब में ऐसी नहीं लिखूंगा। मतलब कैसी नहीं लिखेंगे? भरोसा देते हैं कि वे कोई घटिया बात किताब में नहीं लिखेंगे। वहीं सोनिया गांधी के सामने ही बोलते हैं कि उनके साथ मैडम जो मेरे साथ हुआ वे गलत हुआ था। ये कह रहे हैं नटवर सिंह सोनिया गांधी जी को। अब देखिए आप, नटवर गांधी के सामने ही, सोनिया गांधी के सामने ही बोलते हैं कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ है। नटवर सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने सोनिया से कहा कि आपने मेरे साथ गलत किया है। मतलब सोनिया गांधी के सामने नटवर सिंह ने कहा था कि आपने मेरे साथ गलत किया है। इसके जवाब में सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी उस वक्त। फिर और भी बातें हुई, लेकिन उसके बाद में जब नटवर सिंह ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि आपके बिना तो कांग्रेस में पत्ता तक नहीं हिलता। देखिए क्या करें, नटवर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को मैंने कहा था कि मैडम आपके बिना यहां पर पत्ता भी नहीं हिलता। बाद में सोनिया ने मुझसे माफी मांगी थी। नटवर सिंह कह रहे हैं मुझसे माफी मांगी। अब देखिए आप, किस तरीके से नटवर सिंह की कहानी हमने आपको शाह अलर्ट में आज एक खास रिपोर्ट के जरिए की है आपके सामने बयानी। क्योंकि ये कहानी उस चर्चित चेहरे की, ये कहानी उस महान शख्सियत की, ये कहानी उस चेहरे की जो कांग्रेस का बड़ा ही राजदार चेहरा रहा होगा उस वक्त। क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का जाने का मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। लेकिन सवाल ये है कि आज नटवर सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा और नटवर सिंह जैसी शख्सियत पता नहीं कांग्रेस में अब आगे किस रूप में पैदा होगी, या कौन चेहरा ऐसा नटवर सिंह की जगह ले पाएगा कि इतने पदों पर रहने के बाद भी अपने घर पर हैं नटवर सिंह। और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जाती है और एक हफ्ते का समय मिलता है मिलने की, तो बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी जो हमारे पास थी हमने आप तक पहुंचे। दर्शकों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी राय, और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलना। आपको दिखाएंगे हम शाह अलर्ट की ये खास रिपोर्ट कि अंतिम संस्कार में लोधी रोड पर कौन कौन हस्ती हुई शामिल। देख रहे हैं आप शाह अलर्ट, दिल्ली से एक खास खबर।
Thank you.